चैनल। आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। हमने देखना है कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन करते हैं, साथ समझते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। Here I have two matrices, matrix A and matrix B. First of all we will write A B. ठीक है, इसका क्या मतलब है? A मल्टीप्लाई B। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एज यू विश, जैसे आप लिखना पसंद करें। ये मैंने मैट्रिक्स A लिख लिया है, मैट्रिक्स A लिख लिया है। यहाँ पे पहले A था, इसलिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, उसके बाद मैट्रिक्स B है, उसके बाद हम मैट्रिक्स B लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। मैं सिंपल सा मेथड बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लेड पेंसिल से, ठीक है, या कोई भी अदर कलरफुल पेंसिल ले लेनी है। उसके बाद आपने इसको ऐसे, आपने रो 1 यहाँ लिख लेना है, रो 1, और यहाँ लिख लेना है रो 2। यहाँ पे आपने लिख लेना है कॉलम 1, और यहाँ लिख लेना है कॉलम 2। ये आपने कच्ची पेंसिल से करना है, लेड पेंसिल से करना है। ये इसलिए है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सी रो को कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, यानी 2 × 2 = 4। यानी हमारे पास आंसर जो आएगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक होगा, उसमें 4 एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो अब अपने आंसर की तरफ मूव करते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ तक करके उसके बाद वापस आते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स के इसकी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, उसके बाद फर्स्ट एंट्री को सेकंड एंट्री से। ठीक है, आपने इस 1 को बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस आ जाएगा जी। तो मैंने क्या लिखा, 1 × 2, 1 × 2। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, दरमियान में प्लस, उसके बाद -1 × 1, -1 × 1। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी हमारे पास एक एंट्री है, इसके बाद 3 और एंट्रीज अभी बाकी हैं। ठीक है, आपने सिमिलरली यही काम आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है। आपने फर्स्ट रो लेनी है, उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 × -1, 1 × -1, 1 × -1 प्लस -1 × 3। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सेकंड रो, और यहाँ पर भी सेकंड रो इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट यानी फर्स्ट एंट्री × 2, 1 × 2, 0 × 1। यहाँ पर भी हमने सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 × -1 प्लस 0 × 3। ओके जी, 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1, साथ माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। 1 × 1 साथ माइनस है तो -1 प्लस -3। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 2 2 1 2 प्लस 0 1 0, 1 × 1 -1, क्योंकि आंसर में साथ माइनस है, प्लस 3 0 0, ब्रैकेट बंद कर दी,
2 प्लस माइनस -1 -1 प्लस माइनस -3 2 एंड -1, क्योंकि 0 में जोन से भी नंबर को ऐड करेंगे आंसर में हमारे पास वो नंबर ही रिटर्न में आएगा, ठीक है। 2 - 1 1 -4 2 एंड -1, दिस विल बी अ आंसर, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है सेम होगा, ठीक है। डिफरेंस ये होगा कि हो सकता है यहाँ पे 1 रो हो, यहाँ पे 2 कॉलम हो, यहाँ पे 2 रोज हो और यहाँ पे 1 कॉलम हो, मतलब थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे ताकि आपको 1.4 एक्सरसाइज मैट्रिसेस की चैप्टर 1 जो है क्लास 9th का, उसको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप एक्सरसाइज इजीली सोल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, ओके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना